सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं अमनदीप कौर ਅੱਜ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੈਸ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸ਼ੀਟ ਨੰਬਰ 21 ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਐਲਓ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸ਼ੀਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸ਼ੀਟ ਨੰਬਰ 21 यानी 21 जमात 5ਵੀਂ ਦੀ। ठीक है बच्चों, सब तो पहले तुसीं इत्थे अपनी ई पंजाब ID भरनी है और बहुत ही ध्यान नाल। उस तो बाद बच्चों अपने को आ गया पहला प्रश्न, हेठ लिखे वाक विच ढुकवें शब्दों के विरोधी शब्द लिखो। बच्चों सब तो पहला सानू पता होना चाहिए है किहड़े-किहड़े शब्दों के विरोधी शब्द बन सकते हैं। जिवें काला कुत्ता रात समय दरख्त दे उत्ते बैठ गया। बच्चों काला दा की उल्ट होएगा चिट्टा। कुत्ता ठीक है, रात दा दिन, समय दरख्त दे उत्ते दा थल्ले, बैठदा खड़ा होना गया। ठीक है, सो वाक्य होना चाहिए है चिट्टा कुत्ता दिन समय दरख्त दे थल्ले खड़ा हो गया, खड़ गया। ठीक है, हुण आपां वाक पढ़ते हैं। पहला है बच्चों काला कुत्ता रात समय दरख्त दे हेठां सौ गया। काला कुत्ता दिन समय दरख्त दे उत्ते सौ गया। चिट्टी कुत्ती दिन समय दरख्त दे हेठां सौ गई। अगे है बच्चों चिट्टा कुत्ता दिन समय दरख्त दे हेठां खड़ गया। बच्चों सही उत्तर की आएगा इहदा नंबर 4। ठीक है, हुण आंदे असीं दूसरे प्रश्न वाल। दूसरा प्रश्न है बच्चों काव कहानी सच्ची मित्रता अनुसार हेठां दित्ती तस्वीर लई ढुकवीं सत्र किहड़ी है। बच्चों तस्वीर देख रहे हैं ना, की दिखाई दे रहा है सानू, कुक्कड़ जो है दरख्त दे उत्ते है। ठीक है, कुत्ता जो है वो खुड दे विच बैठा है और लूबड़ी एक खब्बे पासे बैठी देख रही है। हुण वाक पढ़ते हैं। कुत्ते ने लूबड़ी दी जान बचा के अपनी दोस्ती निभाई। बच्चों दोस्त तां कुक्कड़ ते कुत्ता सी। ठीक है, सो ये वाक गलत है। दूसरा है कुक्कड़ ने कुत्ते की जान बचा के अपनी दोस्ती निभाई। बच्चों कुक्कड़ तो ऊपर बैठा सी और कुत्ता थल्ले सी, सो ये भी गलत है। कुत्ते ने कुक्कड़ की जान बचा के अपनी दोस्ती निभाई, बिल्कुल सही बच्चों, क्योंकि कुत्ता थल्ले सी ते वही कुक्कड़ की जान बचा सकता सी। ठीक है बच्चों, सो वाक 3 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है बच्चों हेठ लिखियां विचों भड़ोली शब्द का अर्थ की होवेगा। बच्चों भड़ोली एक तरह का अजिहा भांडा हुंदा है जिस विच कोई चीज़ पा सकते हैं। ठीक है, जिवें पहला ऑप्शन है घर विच दाणे सुकाउण लई रखिया मिट्टी का भांडा, बिल्कुल गलत। घर विच दाणे पिसाउण लई रखिया मिट्टी का भांडा। ठीक है, घर विच दाणे भुन्नण लई रखिया मिट्टी का भांडा। चौथा घर विच दाणे पाउण लई रखिया मिट्टी का भांडा। बच्चों भड़ोली दे विच असीं दाणे पा सकते हैं। ठीक है, रख सकते हैं। ठीक है, सो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन 4। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों हेठ लिखियां विचों किहड़ा मिलान ठीक है। सुंड खाद पदार्थों विच ठंडी है। बच्चों सुंड तो गर्म हुंदी है, सो ये गलत है। कुत्ता एक वफादार जानवर है, बिल्कुल सही है। लूबड़ी जंगल की राणी है। बच्चों जंगल का जे राजा शेर है तो राणी शेर नहीं हुंदी है, सो ये गलत है। हल्दी खाद पदार्थों विच गर्म है, ये भी गलत है। सो बच्चों सही शब्द है कुत्ता एक वफादार जानवर है। हाँ जी बच्चों देखो हेठां दित्ती भिन्नां विचों किहड़ी भिन्न 1/3 दे तुल है, मतलब 1/3 दे बराबर है। बच्चों असीं ऑप्शन देख रहे हैं 3/6, 5/6, 5/15, 4/9। ठीक है, परंतु इन्हां दे विचों कोई भी 1/3 नहीं है, सो असीं इन्हां नूं हल करते हैं। जिवें 3/6 है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये हो गई 1/2, सो ये नहीं है। अगे है बच्चों 5/10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये भी नहीं है बच्चों। हुण है 5/15, 5 एकम 5 ते 5 तीए 15। बच्चों ये तो बिल्कुल सही है 1/3। ठीक है, सो साडा सही उत्तर की आएगा 1/3 की जो तुल भिन्न की आएगी साडी 5/15। ठीक है, अगे है बच्चों अगला प्रश्न। बच्चों की लिखा है उपरी पासे तो देखण ते इट दा आकार किहो जिहा दिस रहा है। बच्चों उपरों देखण ते आकार किवें दा लग रहा है, आयत वर्गा लग रहा है ना। ये असीं पैस की एक्सरसाइज शीट विच भी कर चुके हैं। ठीक है, हुण इस तरह की आकार वर्गी असीं जो ऑप्शन हैं उन्हां दे विचों लभना है। जिवें पहली है आयत दी ऑप्शन, दूसरा है आड़ा वर्ग, ये तो बिल्कुल नहीं है बच्चों। ईड़ी है बच्चों तुसी देख रहे हो चपटा जिहा है, ये भी वर्ग वर्गा ही है। अगे है बच्चों सस्सा गोल, बिल्कुल नहीं। सो बच्चों बिल्कुल सही ऑप्शन की है भाग ऊड़ा, जो ऊपरों इट वर्गी आयत वर्गी है। ठीक है, अगला है बच्चों स्टेशन ते अमृतसर एक्सप्रैस दी गड्डी दे आउण दा समा 5:40 सी सवेरे।
परंतु गड्डी 14:20 ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗੱਡੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਸੀ ਆਉਣ ਦਾ, ਸਵੇਰ ਦਾ 5:40, ਔਰ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ 14:20 ਤੇ। ਬੱਚਿਓ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਤ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਵੇਰ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਤ ਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 12 ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ 13 ਵੱਜ ਕੇ 14 ਵੱਜ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਘੜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ 12 ਵਜੇ ਹਨ 12 ਵਜੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5:40 ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 12 ਵਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ 5:40 ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 6 ਘੰਟੇ 20 ਮਿੰਟ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ 14:20 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਹੈ 2 ਘੰਟੇ 20 ਮਿੰਟ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 6 ਘੰਟੇ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਘੰਟੇ 20 ਮਿੰਟ ਜੋੜਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ 8 ਘੰਟੇ 40 ਮਿੰਟ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ ਗੱਡੀ 8 ਘੰਟੇ 40 ਮਿੰਟ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਯਾਨੀ ਭਾਗ 2। ਅਗਲਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਪੈਟਰਨ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਖੱਬੇ ਹੱਥ 1+3 ਯਾਨੀ 4, ਤਾਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 2 × 2 4, ਯਾਨੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਹੈ 1 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਅੰਕ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1+3 5, ਯਾਨੀ 3 1 4 ਤੇ 5 9 ਤੇ 3 3 9, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਭਾਗ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। 3 1 4 4 ਤੇ 5 9 9 7 16, ਯਾਨੀ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 16। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅੰਕ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਤਾਂ 3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਇਆ 4, ਯਾਨੀ 4 × 4। ਸੋ ਸਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ 4 × 4 ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਦੇ ਆਰ ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ ਡੈਸ਼ PM। ਬੱਚਿਓ ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ, 8 ਵਜੇ ਰਾਤ ਦੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਚੌਥਾ ਐਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ 10ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਚੂਜ਼ ਦ ਵਰਡ ਵੇਅਰ L ਇਜ਼ ਸਾਇਲੈਂਟ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ L ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਰਡ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਕਲਾਈਮ, ਬੱਚਿਓ ਇੱਥੇ ਵੀ L ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਲਾਈਟ, ਇੱਥੇ ਵੀ L ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਵਾਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ L ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਾਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ 11ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਦ ਇਨਕਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਇਨਕਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਜੋ ਗਲਤ ਹੈ ਵਾਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਗੋ ਟੂ ਸਕੂਲ ਬਾਏ ਬੱਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਦੇ ਗੋ ਟੂ ਸਕੂਲ ਬਾਏ ਬੱਸ, ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਯੂ ਗੋ ਟੂ ਬਾਏ ਬੱਸ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਹੀ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਸਕੂਲ। ਬੱਚਿਓ ਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਦੇ ਨਾਲ SES ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਹੀ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਸਕੂਲ ਬਾਏ ਬੱਸ, ਯਾਨੀ ਚੌਥਾ ਵਾਕ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਬੱਚਿਓ 12ਵਾਂ ਚੂਜ਼ ਦ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਸੰਡੇ ਕਮਸ ਡੈਸ਼ ਮੰਡੇ। ਸੰਡੇ ਕਮਸ ਬਿਫੋਰ ਮੰਡੇ, ਯਾਨੀ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸੰਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਅਚਾਰ ਪਾ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਫਲ ਦੁੱਧ ਅੰਬ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਅੰਬ ਆਵਲਾ ਮਿਰਚ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਅਦਰਕ ਮੇਥੀ ਆਵਲਾ। ਫਿਰ ਹੈ ਮਿਰਚ ਅਦਰਕ ਮੇਥੀ। ਬੱਚਿਓ ਅੰਬ ਆਵਲਾ ਅਤੇ ਮਿਰਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਚਾਰ ਪਾ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਅਚਾਰ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ, ਮੇਥੀ ਦਾ ਅਚਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਵਲਾ ਅੰਬ ਪਰ ਮਿਰਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨੰਬਰ 2 ਤਾਂ ਜੋ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣ। ਬੱਚਿਓ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ
कानून बनाया गया है कि उन्होंने ना फड़िया जाए। ठीक है, सो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्न तस्वीरां की दर्शा रहीਆਂ ਹਨ। देखो बच्चों तस्वीरां बड़िया हुई ने तो इन्हें ना शब्द लिखे हुए हैं, ये दर्शा रही ने शब्द के ये की कहना चाहते हैं, जिमें हैलो, अलविदा, तुहानू मिल के खुशी हुई, हाँ जी, नहीं जी, कृपा करके, धन्यवाद। बच्चों अगे की है, ये इशारियां की भाषा के चिन्ह संकेत हैं, ये कराटियां की खेड लई दा पेच है, या ये किसी नाच दियां मुद्रावां हैं, सरीरक कसरत के ढंग हैं। बच्चों ये इशारियां की भाषा के चिन्ह हैं। ठीक है, सो पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है बच्चों, रमन की जमात के विद्यार्थियों को इस बार घूमने लिए श्री अमृतसर ले जाया गया। रमन को अपनी यात्रा संबंधी सफ़रनामा लिखना चाहिए है, या यात्रा लिए ना जा सकने वाले विद्यार्थियों में शेखी मारनी चाहिए है। तो बिल्कुल गलत है बच्चों, यात्रा तो परतन पिछों हफ्ता भर छुट्टी तो रहना चाहिए है। बच्चों फिर यात्रा तो जाने का फायदा कि जो अगर असी छुट्टियां कर लीए, ये भी गलत है। उपरोक्त सारा कुछ सही है बच्चों, जो 2 वाक गलत हैं तो सारे सही नहीं हो सकते। सो पहला वाक सही है कि अपनी यात्रा संबंधी सफ़रनामा लिखना चाहिए है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है बच्चों, वर्तनी के आधार पर शुद्ध वाक्य चुने। नंबर 1, रानी और दादी आंगन में गए, रानी और दादी आंगन में गए, रानी और दादी आंगन में गए, रानी और दादी आंगन में गए। बच्चों वर्तनी यानी बनतर दे और बोल के आधार पर जो दूसरा और चौथा वाक बिल्कुल सही है। सो असी चौथे वाक पर निशान लगाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है जो। अगला है बच्चों, कविता की पंक्तियाँ पूरी करें। ठीक है, यानी कभी कहा करती थी नानी, तितली रानी अपने घर को बड़ी सयानी, स्वर्ण परी की एक कहानी, बात कभी ना उसने मानी। बच्चों तितली कभी कहा करती थी नानी, स्वर्ण परी की एक कहानी, ये सही है बच्चों। ठीक है, अगला है बच्चों, कार्य शब्द को हम को हलंत आ, र, हलंत य, हलंत अ भी लिख सकते हैं। तो बताएं स्वर्ण शब्द को हम कैसे लिखेंगे। बच्चों एक गल का ध्यान देखो जो य के उपर र आया होया तो जो जोड़ दे विच यानी विस्तृत करके र लिखा गया है, र दे विच हलंत पा के अ नहीं लिखा। सो यही गल का असीं ध्यान रखना है लिखण वेले। ठीक है, सो बच्चों देखो सब तो पहला तो बताएं स्वर्ण शब्द को हम जो स्वर्ण दे विच स अद्धा है, यानी स दे पैर च हलंत प्लस अ। बच्चों ये नहीं आ सकता अ स दे नाल अ, क्योंकि स पहला ही अद्धा है। सो उसनों पूरे व्यंजन के रूप में दर्शाया नहीं जा सकता। सो जिथे स दे नाल अ आंदा है वो गलत है। बच्चों कित्थे कित्थे आ रहा है, देखो पहले दे विच भी स दे नाल आया, तीसरे दे विच भी। सो ये बिल्कुल गलत है। सो ऑप्शन 2 और 4 दे विचों सही होणगे। हुण असीं 2 नूं देखदे आ। पहला स हलंत व हलंत अ, र हलंत ण हलंत अ। ठीक है, दूसरा है बच्चों स हलंत व प्लस र। बच्चों ये तो गलत है क्योंकि र दर्शा दिता। सो सही उत्तर है ऑप्शन 2, स हलंत व हलंत अ, र हलंत ण हलंत अ। ठीक है, अगला है बच्चों, उपरोक्त चित्र में क्या हो रहा है। लोग दिवाली मना रहे हैं, लोग आग जला रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं और किसी इमारत को आग लगी हुई है। बच्चों इसका सही उत्तर है, पीछे तुसी अगर चित्र ध्यान नाल देखोगे तो इमारत नूं अग लगी हुई है। सो इसका सही उत्तर आएगा इमारत, किसी इमारत को आग लगी हुई है, ऑप्शन 4। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आस करती हाँ कि तुसी इस शीट नूं अच्छे तरीके समझोगे, दी प्रैक्टिस करोगे तां जो आने वाली जो एलोज होणगियां उस दे विच तुहानूं कोई प्रॉब्लम ना आवे। ठीक है बच्चों, सो बच्चों तुसी अपनी कापी ते भी नोट कर लेना दोबारा।